मैं तुझे कौमों का नूर बनाऊंगा ताकि मेरी निजात ज़मीन की इंतहा तक पहुँचे। हमारे लिए आज की पहली तलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 49वां बाब पहली ता 6 आयत मुक़द्दसा। खुदावंद फरमाता है, ए जज़ायर मेरी सुनो, ए दूरदराज की कौमों कान लगाओ। खुदावंद ने मुझे शिकम ही से बुलाया, बतन मादिर ही से उसने मेरे नाम का जिक्र किया, और उसने मेरे मुंह को तेज़ तलवार की तरह किया। उसने अपने हाथ के साए में मुझे पनाह दी, और उसने मुझे सिकल शुदा तीर की मानित बनाया, और अपने तुरकश में मुझको छुपाया। और उसने मुझसे कहा कि ए इसराइल, तू मेरा खादिम है, जिसमें मेरा जलाल ज़ाहिर होगा। यूँ मैंने खुदावंद की निगाह में इज़्ज़त पाई, और मेरा खुदा मेरी कुव्वत बना। तब मैंने कहा कि मेरी मुशक्क़त बेफ़ायदा रही, मैंने अपनी कुव्वत अब्स और बेसबब सर्फ की है। यकीनन मेरा इंसाफ खुदा के पास और मेरा अजर खुदा के साथ है। और अब खुदावंद कहता है, यानी वो जिसने मुझे शिकम ही से अपना खादिम बनाया, ताकि याकूब को उसके पास फिर लाऊं और इसराइल को उसके पास फराहम करूं, कि ये हल्की सी बात है कि तू मेरा खादिम है, ताकि याकूब के कबाइल को असर नो कायम करे और इसराइल के पसमानदों को फिर लाए। इससे मैंने तुझको गैर कौमों का नूर बनाया, ताकि तू ज़मीन की इंतहा तक मेरी निजात का बाइस हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 71। जमायती जवाब, मेरा मुंह तेरी निजात बयान करेगा। ए खुदावन, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत के मुताबिक मुझे छुड़ा कर निजात दे, अपना कान मेरी तरफ झुका और मुझे बचा। जमायती जवाब, मेरा मुंह तेरी निजात बयान करेगा। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और हसीन किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊँ, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। ए मेरे खुदावन, मुझे शरीर के हाथ से छुड़ा। जमायती जवाब, मेरा मुंह तेरी निजात बयान करेगा, क्योंकि तू ही मेरी उम्मीद है। ए मेरे खुदावन, ए खुदावन, लड़कपन ही से मेरा तवक्कुल तुझ पर है, रहम ही से तुझ पर मेरा इत्तमाद रहा है, मेरी माँ के बतन ही से तो मेरा मुहाफिज रहा है। जमायती जवाब, ए खुदावन, मेरा मुंह तेरी निजात बयान करेगा। मेरा मुंह तेरी सदाकत का बल्कि दिन भर तेरी निजात का बयान करेगा। ए खुदावन, तू लड़कपन ही से मुझे तालीम देता आया है, और मैं अब तक तेरे अजायबात का बयान करता रहा हूँ। जमायती जवाब, मेरा मुंह तेरी निजात बयान करेगा। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। 13वां बाब 21 से 33 और फिर 36 से 38वीं आयत। तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, मुल्क के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ बैठा हुआ ये कहकर रूह में घबराया और गवाही देकर बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब शागिर्द शुबा में होकर कि उसने किसकी बाबत कहा, एक दूसरे को देखने लगे, और उसके शागिर्दों में से एक, जिसे यीशु प्यार करता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ था। बस शमौन पतरस ने उसे इशारा किया और उसे कहा कि दरियाफ्त कर कि वो कौन है जिसकी बाबत वो कहता है। इसलिए उसने यीशु की छाती पर झुककर उससे कहा, ए खुदावंद, वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया, जिसे मैं लुकमा डुबोकर दूंगा वही है। और उसने लुकमा डुबोकर यहूदा बिन शमौन इस्करियोती को दिया, और लुकमा के साथ ही शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर हम नवालों में से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा, मगर बाज ने गुमान किया कि चूंकि यहूदा के पास थैली थी, यीशु ने उससे ये कहा है कि जो कुछ हम
کو عید کے لیے درکار ہے مول لے، یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ پس وہ لقمہ لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور رات کا وقت تھا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن انسان نے جلال پایا ہے، اور خدا نے اس میں جلال پایا ہے، اور جب کہ خدا نے اس میں جلال پایا ہے تو خدا اسے بھی اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا کہ میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، کیا تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔